मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव व्हील चेयर तस्वीरें मंगाई गई है। हरियाणा अनिल न्यूज पर विज ये जो है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अनिल विज साहब पहुंच गए हैं, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, लेकिन विज साहब वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाने का काम कर रहे हैं। व्हील चेयर पे बैठ गए विज साहब, और विज साहब ने ये भी कह दिया था कि स्ट्रेचर पर जाना पड़े तब भी जाऊंगा, व्हील चेयर पर जैसे भी जाऊंगा, लेकिन वोट डालने जरूर जाऊंगा। तो पहुंच गए हैं स्ट्रेचर पर, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, लेकिन विज साहब व्हील चेयर पर अब बैठ गए हैं। गाड़ी से उनको निकालकर व्हील चेयर पर बिठाया गया है और अब इसी व्हील चेयर के सहारे विज साहब को ऊपर ले जाया जाएगा मतदान केंद्र तक। अपनी वोट डालने के लिए अनिल विज साहब पहुंच चुके हैं विधानसभा। बात कीजिए महेंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं विज साहब? वोट होगा कांग्रेस विधायकों का या कोई फायदा होगा उनको? इंतजार करो, अभी आपको पता लगेगा। खेला होगा क्या? आपको सब कुछ पता लगेगा। सर, कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल लेकर गई थी, क्या कहेंगे इस पर सर? नहीं, उनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, बंधक हैं, इसलिए वो उनको चुनाव तक बांध के घूमते रहे, कभी कहीं लेके जाते रहे और कभी कहीं लेके जाते रहे। अभी भी एक एक को पकड़ के ला रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं है। कहना था कि प्रशिक्षण के लिए ले गए थे। प्रशिक्षण तो यहाँ पे दिया जा सकता था। छुट्टी मनाने भी कह रहे हैं, छुट्टी बनाने तो वो परमानेंट ही छुट्टी कर लो फिर। वोट बड़ी महत्वपूर्ण है कि वोट खारिज ना हो, रद्द ना हो, इसको विशेष फोकस। आपके भी ट्रेनिंग के दौरान कई विधायकों के वोट रद्द हुए थे। नहीं, जो नए विधायक होते हैं उनको तो बताना ही पड़ता है और सिखाना पड़ता है, उसमें तो ऐसी कोई बात। सर, आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार की जीत होगी? उसके लिए कांग्रेस के 9 क्रॉस वोट होने चाहिए, आप इंतजार करिए ना। क्रॉस वोट होगा, इंतजार करिए। इंतजार तो फिर कर रहे हैं, लेकिन ये दावा मतलब सभी लोग आश्वस्त हैं। बीजेपी के किसी भी नेता से पूछिए, सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं। खुद सतीश नांदल भी जीत का दावा करके गए हैं, मतलब कोई आधार तो होगा इसका। अब आप इंतजार करिए ना, अब आपको बताऊंगा। कह रहे हैं कि विधायक अंतरात्मा की सुनेंगे। अब अंतरात्मा की आवाज से ही वोट डाली जाती है। ठीक है सर, थैंक यू। तस्वीरें हैं अनिल विज यहाँ पर पहुंचे हैं व्हील चेयर पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनिल विज आज मतदान करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। व्हील चेयर पर उनको ले जाया गया है। तो ये देखिए विज साहब अब आपको अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर हमने दिखाई है सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को। महेंद्र विज साहब भी कह रहे हैं इंतजार करिए और देखिए फिर क्या होता है। अंतरात्मा की आवाज को सुनकर ही वोट डाली जाती है और कांग्रेस के विधायक भी डालेंगे। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता एक लाइन पर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों सीटें हम लोग जीतने का काम कर रहे हैं। इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह मानी जाए, क्या लग रहा है महेंद्र? क्योंकि आप लगातार वहां पर हैं और वहां से जो एनर्जी बीजेपी के तमाम नेता के चेहरे पर देखने को मिल रही है, एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वो लोग कॉन्फिडेंट है क्योंकि होमवर्क पूरा कर लिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है कि कोई सवाल ही नहीं क्रॉस वोट हो जाए। बिल्कुल, हमारी जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं या वो संगठन के नेता हैं, उनसे तमाम से बातचीत हुई है, वो इस चीज को लेकर बड़े अस्वस्थ हैं। हालांकि पहले ये नहीं कहा जा रहा था कि सतीश नांदल उनके उम्मीदवार है, लेकिन अब जैसे जैसे उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो सतीश नांदल को भी अपना ही उम्मीदवार बता रहे हैं कि दोनों सीटों पर वो जीत हासिल करेंगे। हालांकि अभी अनिल भी जिस तरह से बयान दे रहे थे कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो डरे हुए हैं, उनको जबरन जो है यहां से वहां शिफ्ट किया जा रहा है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि हमने अपने विधायकों। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स विधानसभा पहुंच चुके हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स को लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पहुंच चुके हैं। उनको लेकर बहुत सारे सवाल थे क्योंकि सीएम नायब सैनी उनके घर के पारिवारिक प्रोग्राम में, पारिवारिक कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि क्या कुछ खेला कुलदीप वत्स भी करेंगे। हुड्डा साहब के आवास पर तो नहीं पहुंचे थे कुलदीप वत्स, लेकिन विधानसभा पहुंच चुके हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ दीपेंद्र हुड्डा
लेकर पहुंचे कुलदीप वत्स को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आप ये देख पा रहे हैं, वो देखिए नीले कुर्ते में कुलदीप वत्स, साथ में दीपेंद्र हुड्डा चलते हुए पीछे पीछे आपको नजर आ रहा है जयप्रकाश जेपी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, नीली शर्ट में कुलदीप वत्स, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम नेता विधानसभा के अंदर दाखिल होते हुए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। तो कुलदीप वत्स कहां हैं, वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, और इसको लेकर लगातार सवाल तो उठ ही रहे थे, लेकिन जवाब मिल गया है। तस्वीरों के माध्यम से वो जवाब हम आपको देने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा न्यूज पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब कुलदीप वत्स पहुंचे और दीपेंद्र हुड्डा उनको अपने साथ लेकर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। इस बीच तमाम नेताओं ने दावे भी किए हैं। कृष्णलाल पवार क्योंकि बहुत गंभीर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, कृष्णलाल पवार ने क्या कुछ कहा जल्दी से आपको वो सुना देते हैं, और उसके बाद लगातार इस कवरेज को आप देखेंगे हरियाणा न्यूज पर मेरे सहयोगी हितेंद्र के साथ। संगठन ने पार्टी के कार्यकर्ता संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मंत्री हम वोट डाल के, लेकिन कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है क्योंकि जो बी के हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पूनिया जी है, सुरेंद्र नागर जी है, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहां पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं, इसलिए बात में तो आपको ये विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग होगी? आपको ये बैठने पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं। तो आपको क्रॉस वोटिंग का विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? जब वो डर के मारे वहाँ पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। खेला होगा मंत्री जी, मतलब लग तो रहा है ऐसे, जब वो इतने डरे हुए हैं तो सीधे वहाँ पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद मुझे जानकारी मिली है अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा लाइन में लगा करके। कितने विधायक हैं जो क्रॉस वोट कर सकते हैं? इसके लिए संख्या तो आत्मा की आवाज से, आत्मा की आवाज से बात के कितने विधायक मंत्री जी बीजेपी के बस पक्ष में कितने विधायक है कांग्रेस के? कांग्रेस की बीजेपी के तो 100% बीजेपी। रुक रहे थे एक बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। कांग्रेस के सभी विधायक 37 के 37 विधायक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यह दावा। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को लेकर के विधानसभा पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, और जो विधायक हिमाचल में शिफ्ट किए गए थे उनके साथ भी वहां पर मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा लगातार कांग्रेस विधायकों के साथ बने हुए हैं, और जो कुलदीप वत्स वहां पर नहीं गए थे और उनको लेकर के लगातार एक सस्पेंस जो है वो बना हुआ था कि विधायक कुलदीप वत्स क्या वोट डालने के लिए भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा उनको लेकर के विधानसभा पहुंचे और ये बयान देते हुए नजर आए, ये दावा करते हुए नजर आए कि कांग्रेस उम्मीदवार की ही जीत होगी। जीतेगी और हमारे 37 के 37 विधायक कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और भी संपर्क में आपके बाकी डिटेल रिएक्शन बाद में देंगे। आपको पता है मेरा, मैं कब बोलता हूँ, का मौका भी मिलेगा और मैं उस सदन में बात भी। और लगातार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह रोहेला जी बने हुए हैं, कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी बने हुए हैं। अब जिस तरीके से राजवीर रोहेला जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि निर्दलीय भी जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस वालों की भी अपनी पूरी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इस बार कोई रिस्क कांग्रेस की तरफ से लिया गया हो ऐसा अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वोटिंग के बाद क्या आपको पूरी उम्मीद ये लग रही है कि कांग्रेस में वो टूट जो जिसके दम पर निर्दलीय को जीत हासिल होगी वो संभव दिखाई दे रही है? निर्दलीय प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया है 17 वोट,
3 वोट उनके पास है जी। तो और उन्होंने अपना एक जब नॉमिनेशन किया उन्होंने कहा था कि मैं 87 विधायकों के पास जाऊंगा और सबसे समर्थन की अपील करूंगा और मुझे विश्वास है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो ये उनका आज उन्होंने वो अपना बयान दोहराया है आज भी मैं जीत रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको समर्थन दिया है और जो उनके पास और समर्थन है तो उसके नाते वो कह रही है कि वो जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो संजय भाटिया जी है तो वो जीत रहे हैं हमारे, और जो दूसरे कैंडिडेट सतीश नांदल जी जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है तो उनका अपना एक दावा रहता है कि भाई हम जीत गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खेल होगा और खेल कांग्रेस के खेल में ही हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे दिया। अब कांग्रेस अब आप बता रही है अभी जैसे भाई एक एक विधायक को जैसे मेंबर पंचायत में वोट डलवाया करते थे गांव से घर से ले जाकर पोलिंग बूथ पर, वो काम हो रखा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है क्योंकि ये लोग अपने विधायकों को शिफ्ट कर रहे। और ये केवल हरियाणा की बात नहीं है, उड़ीसा में भी इन्होंने यही किया है। जहां जहां इनको लग रहा है कि भाई तुम्हारे जो विधायक है या तुम्हारा जो वोट है वोट शिफ्ट हो सकता है तो ये अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज में जिन्हें निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल जी को वोट देना वो दे रहे हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी अंतरात्मा की आवाज है बजरंग दास जी जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद रहती है और निर्दलीय के पक्ष में वोट चले भी जाते हैं, इस बार क्या वो अंतरात्मा की आवाज कांग्रेस विधायकों तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, उसको लेकर के आपने अपनी पूरी कोशिशें तो की हैं। अब इंतजार है, वोटिंग फिलहाल चल रही है, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। उसमें ये जरूर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो सांठगांठ हुई है, कुछ ना कुछ तो विधायक उनके संपर्क में हैं जिनके दम पर इस तरह की बातें कही जा रही। देखिए जितेंद्र जी, अंतरात्मा की आवाज की बात भारतीय जनता पार्टी करे तो अच्छी बात जतने वाली नहीं, क्योंकि हरियाणा न्यूज चैनल सारा देश देखता है हरियाणा में। जी, मैं क्या लगता आत्मा की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। इस बीच रोकूंगा आपको एक बड़ी खबर, कुछ ही देर में अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इनेलो की तरफ से, क्योंकि अभी तक भी किसी को भी समर्थन देने का ऐलान नहीं किया गया है। कुछ ही देर में अभय चौटाला इस पर सस्पेंस को हटाते हुए नजर आ सकते हैं, जो सस्पेंस लगातार बना हुआ है। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इनेलो आखिरकार किस उम्मीदवार को समर्थन कर रही है, क्योंकि उनके जो भी बयान पिछले दिनों में सामने आए हैं वो तीनों ही उम्मीदवारों को लेकर के जो बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता जो है इन दोनों ही दलों से परेशान है, और तीसरे जो उम्मीदवार निर्दलीय सतीश नांदल उनको भी छुरा घोंपने वाला बताते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अब से कुछ ही देर में ये सस्पेंस भी क्लियर होता हुआ नजर आ सकता है कि इनेलो किसे समर्थन दे रही है, क्योंकि 2 वोट हैं उनके पास, और वो 2 वोट किस और जा रहे हैं, किसके पाले में जा रहे हैं, क्या निर्दलीय को जा रहे हैं या कांग्रेस को जा रहे हैं, वो इस पर स्थिति साफ कर सकते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। जहां तक भारतीय जनता पार्टी जी शुरू से ही ये लोकतंत्र पर कभी इन्होंने विश्वास नहीं किया, लोकतंत्र की हत्या करने का काम हमेशा करती आ रही। ये भी देख लीजिए, ये खेलना खेलने में लगे हुए, हम खेलना खेल लेंगे। एक आजाद किसान दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खुलेआम बोल देंगे हमारा कैंडिडेट जीतेंगे, दोनों हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। तो दोनों तुम्हारे कैंडिडेट है तो दोनों भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों नहीं लेते? आप लुको क्यों रहे हो, हैं घूंघट क्यों कर रहे हो? आप लोग अभी हमारे दोनों कैंडिडेट है, उतारो खेलना, पता लग जाएगा किसके साथ खेलना होता है। जब इनको लोकतंत्र विश्वास होता तो ये गड़बड़ नहीं करते, इस तरह की और चीज का हरकत करने की कोशिश ना करते। देखिए 48 दिन के बाद विधायक, 31 दिन के वोट पहले गिरने हैं, 17 विधायक इनके पास भारतीय जनता पार्टी खुद के है, 3000 का समर्थन 20 ही हुए। कांग्रेस के पास 37 विधायक है, एक कांग्रेस पार्टी के जानता है, फिर भी ये कहते नहीं हम जीतेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, क्योंकि हमारे पास धन बल है, हमारे संपर्क में। अरे कैसे संपर्क में? आपने सबको टच करके देख लिया, सबको अप्रूवल देने की कोशिश कर ली, सबने आपको मना कर लिया। नहीं,
हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही है। एक वोट भी 37 के 37 बजरंग दास जी आप एक बात कह रहे हैं कि सबको अप्रोच करने की कोशिश की, सबने मना कर दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीजेपी के पर्यवेक्षक का हर्ष संघवी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधायकों की हालत पर दुखी हूं। कांग्रेस विधायकों को बांध करके रखा गया, जिस तरीके से उन्हें बांध करके रखा गया, कांग्रेस में अविश्वास की स्थिति है, ये बड़ी बात वो कहते हुए नजर आए हैं। बीजेपी पर्यवेक्षक ने निर्दलीय की जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों में उनके उम्मीदवार को लेकर के नाराजगी है, ये भी बड़ा दावा वो करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी के पर्यवेक्षक हर्ष संघवी का कि बड़ा बयान, गुजरात के डिप्टी सीएम भी हैं और हरियाणा में उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस विधायकों को जिस तरह से हिमाचल में शिफ्ट किया गया, हिमाचल में भी अलग अलग जगह पर उनको शिफ्टिंग वहां पर की गई, तो उसको लेकर के तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते दुखी हूं कांग्रेस विधायकों की हालत पर। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों की हालत देख के मुझे एक जनप्रतिनिधि के तौर पे बहुत ही दुख हो रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को बांधा रखा गया, उनको बंद कमरों में रखा गया और कई विधायकों के साथ जिस प्रकार का सुलूक किया गया, ये जो बातें जो आपकी चैनलों के माध्यम से बाहर आ रही है, एक जनप्रतिनिधि के तौर से खास तौर पे ये चीजें देखी नहीं जा सकती। एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नेतृत्व करते हैं और पार्टी के इतने सालों तक साथ में काम करने के बाद भी इस प्रकार का अविश्वास, इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार उनके साथ, यही बयां करती है कि कांग्रेस की हालत वो देश भर के अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार की है, उससे भी बदतर हालत हरियाणा में देखी जा रही है। मैं जब देख रहा था बाहर के राज्य से नेताओं को अंदर वोट कौन कर रहे हैं वो चेक करने भेजना पड़े, ये तो बहुत ही बदतर हालत है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और साथ में जिस प्रकार का मैं माहौल देख रहा हूँ, जिस प्रकार का लोगों के अंदर, विधायकों के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेके जो नाराजगी है, वो नाराजगी भी बाहर आ रही है और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी अपने आप में बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीतेंगे, ये तय। बीजेपी के पर्यवेक्षक हर्ष संघवी ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि निर्दलीय भी जीतेंगे और बीजेपी के तो जीतेंगे ही, लेकिन निर्दलीय भी जीतेंगे, ये दावा वो करते हुए नजर आए। और कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने जिस तरह से कहा है कि अमानवीय व्यवहार कांग्रेस के विधायकों के साथ हुआ है, उसे देख करके दुखी हूं, इस तरह की बातें भी वो कहते हुए नजर आए हैं। बजरंग दास जी, आप ये बात कह रहे थे कि सभी विधायकों से अप्रोच करने की कोशिश की गई, सभी ने मना कर दिया। कोई भी विधायक कांग्रेस का सामने आकर के ये कहता हुआ नजर नहीं आया कि उनसे बीजेपी ने कोशिश की है वोट लेने की, वोट मांगने की, इस तरह की कोई बात उनके सामने रखी गई और उन्होंने मना किया है, या कोई जिस तरह की आप बातें कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त की बातें जो कह रहे हैं, इस तरह की कोई बात अभी तक किसी भी कांग्रेस के विधायक की तरफ से तो नहीं कही गई। तो देखिए जितेंद्र जी, ये दोनों विधायक, दोनों लोग जी का दावा किस बात पर कर रहे हैं? इन्होंने अप्रोच नहीं की, किसी ने टच ही नहीं किया, पूरी अप्रोच की मुख्यमंत्री ने खुद की, यहाँ तक कि गोपाल सेठिया को रिक्वेस्ट की। गोपाल सेठिया ने मुख्यमंत्री के जाने के बाद तुरंत प्रभाव से उसी टाइम उसने बयान दिया, चैनल के बयान दिया, पूछा गया कि आपसे कोई जिक्र आया? बोला हाँ मेरे घर आए थे, फिर राज्यसभा का जिक्र भी किया था वोट के लिए, मगर मैं साफ, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ और मैं पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस को वोट दूंगा और मेरा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये उन्होंने बयान दिया। ये आपके चैनल के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता बोल रहे मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। तो दुखी होना स्वाभाविक है, दुखी इनकी आप पीड़ा समझिए। तो कहाँ बोल रहे हैं? वो यहाँ बोल रहे हैं हमने सारे तंत्र फैल, हमारे तंत्र फैल हो गए, धनबल हमारा फैल हो गया, सारा हमने पूरी कोशिश कर ली, हम कांग्रेस के विधायक नहीं तोड़ पाए, इसलिए वे बहुत ज्यादा दुखी है, इनके हाथ कुछ नहीं लगा।
मुफ्त खाओ ना, लड्डू खाए तो बूढ़ के लड्डू हो गए, लड्डू बूढ़ के निकली आए, लड्डू खराब हो गए जी है, वो स्थिति इनके साथ हो रही है। आपके सामने 6 बजे रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता इनको भी है। ये सिर्फ मीडिया के सामने आकर कोरी बयानबाजी कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता को उलझाए रखे। चैनल के माध्यम से पता अभी क्या हो रहा है, खेलना होगा। अरे भाई, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आपकी हांडी कई बार चढ़ ली, आपने लोगों के साथ जो ठगने का काम किया है, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। इन्होंने पूरा ठगने का काम किया है, इन्होंने पहला भी खेला करने का काम किया। जो लोगों ने इन्होंने खेला करवाया, आज उनका क्या हालात है। कुलदीप बिश्नोई से खेला करवाया, क्या हुआ, आज कहाँ है। पार्टी से बाहर ही गए ने, आपके सामने है, किरण है आपके सामने, वो कहाँ है। ये इनको पता है, ये कोशिश में लगे हुए थे। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की भी, स्टेट की भी, खुद मुख्यमंत्री जी, मैं नाम ले रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का, वो बार बार कोशिश में लगे हुए थे कैसे न कैसे हम विधायक को तोड़ ले, हमारे पाले में ले आए। कह देंगे आत्मा की आवाज से, कोटरा आत्मा की बात तो तुम्हारी आएगी, तुम आत्मा की आवाज की बात करते हो तो आपको कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। एक कैंडिडेट आपका जीतता, एक सीधे तौर पर कांग्रेस अब जीतता। जब होती है आत्मा की आवाज, नहीं भाई हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, हम कोई खिलाफ पोस्ट नहीं करेंगे, लोकतंत्र पर विश्वास रखेंगे। मगर नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हमेशा ही खेलना खेल किया। हिमाचल में चलती सरकार इन्होंने घेरने की कोशिश की, 6 विधायक की चोरी करके, खिलाफ पोस्ट करके हिमाचल से हेलीकॉप्टर बिठाकर पंचकुला में ले गए, पंचकुला के निजी होटल में ठहराए ताकि हम हिमाचल की सरकार घेरेंगे, सरकार नहीं घेर पाए। इन्होंने खेलना किया, मैं मानता हूँ। बिहार की चलती सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई, यहाँ खेलना किया। महाराष्ट्र की चलती सरकार इन्होंने घेरना काम किया, खुद की सरकार बनाई, वहाँ खेलना किया। मध्य प्रदेश के अंदर चलती सरकार घेर कर इन्होंने मतलब उसको अपनी सरकार बनाई, वहाँ खेलना किया। मगर एक जनता समझ चुकी है, विधायक समझ चुके हैं, ये जो है लोगों को सिर्फ गोलीबाजी करके भाईचारा खराब करने की नाकाम कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी करती है। राजस्थान में उन्होंने क्या किया, कितनी बार विधायक तोड़े, 6 बार विधायक तोड़ कर कहाँ गुड़गांव में खिलाते थे, नाकाबंदी करते थे। मगर वहाँ भी राजस्थान में ये सरकार नहीं गिरा पाए। सैनी साहब की सरकार लगातार 5 साल उन्होंने पूरा किया। जहाँ भी इनकी दिक्कत क्या है, कहीं भी दूसरी पार्टी की सरकार हो, इनको हजम नहीं होती, तोड़ा फोड़ी करते हैं। पंजाब में आप पार्टी की सरकार है, सारा दिन तोड़ा फोड़ी करने में कोशिश में लगे हैं। पंजाब की सरकार आज घेरे, कल घेरे। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की और राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट। दोपहर 12:15 तक 40 वोट डाले जा चुके हैं। हरियाणा विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है, अब तक 40 वोट डाले जा चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा अपडेट, अब तक 40 वोट डाले जा चुके हैं। ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट वोटिंग को लेकर के, राज्यसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और आज ही शाम को परिणाम भी सबके सामने आ जाएंगे। 3 उम्मीदवार हैं, 2 का राज्यसभा पहुंचना तय है, लेकिन वो 2 कौन से चेहरे होंगे, एक बीजेपी के संजय भाटिया माने जा रहे हैं, दूसरे चेहरे पर सस्पेंस है। क्या निर्दलीय सतीश नांदल राज्यसभा पहुंचेंगे या कांग्रेस के करमवीर बौद्ध, इसको लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ है। चर्चा भी इसी बात को लेकर के चल रही है, लेकिन वोटिंग को लेकर के ये फिलहाल ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। 40 वोट अभी तक डाले जा चुके हैं और कांग्रेस विधायक भी क्योंकि पहुंच चुके हैं, बीजेपी के भी तमाम विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं। 40 विधायक अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं, बाकी बचे हुए विधायक भी अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने के लिए वहां पर कतार में हैं। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इसी बात को लेकर के कि कौन राज्यसभा पहुंचेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके जो आधिकारिक उम्मीदवार हैं वो तो पहुंचेंगे ही, उनके साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी पहुंचेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की असफल होंगी। लेकिन रोहिला साहब, जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं या जो
आपके पर्यवेक्षक हर्ष सांघवी कह रहे हैं, उस पर बजरंग दास जी कह रहे हैं कि दुख तो है हर्ष सांघवी को, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि वो कांग्रेस में कोई तोड़फोड़ नहीं कर पाए, कांग्रेस में विधायकों को नहीं तोड़ पाए, अपने निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में वोट हासिल नहीं कर पाए। दुख इस बात का है। जितेंद्र जी, बजरंग दास गर्ग जी स्थितियों को बात नहीं रहे, स्थितियां क्या है हरियाणा में जी? हरियाणा कांग्रेस मुक्त करने की तरफ बढ़ रहा है, सबको पता है। जो इन्होंने नेताओं को ठिकाने लगाया, जो गुटबाजी की, जो बयानबाजियां चली, जो शैलजा जी को अपमानित किया गया, ये काफी लंबी फहरिस्त है बताने लोगों को। तो वो चीजें सारी अब आगे राज्यसभा का चुनाव, निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल जी है, जिन्होंने पूरा दम ठोका है कि भी मैं जीत रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनको है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक उनको वोट कर रहा है, और उन्होंने जो अपना कि भाई वोट मांगना सबका अधिकार है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, तो उसके नाते उन्होंने सबसे वोट मांगा, उसी नाते उन्होंने कहा कि मैं जीत रहा हूं। तो कहीं ना कहीं 2 सीटें मतलब जाएंगी और ये कांग्रेस फिर हारेगी, और ये कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाएगी, क्योंकि 2 राज्यसभा चुनाव पहले भी हार चुके, आर के आनंद के रूप में, अजय माकन के रूप में। ठीक है, रणदीप सुरजेवाला जी जयपुर जाके बचे थे, सबको पता है हरियाणा में क्या खेल चलता है, भाई ये पार्टी किसके अधीन है। तो उस नाते वो जब तक वो राजी नहीं होंगे तो कैसे इनका कैंडिडेट राज्यसभा जा सकता है। कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, और रुझान दौड़े शुरू हो भी चुके होंगे, कौन सा विधायक इधर उधर हुआ इनका, तो हमें कोई मतलब नहीं चीजों से, लेकिन हमें मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट कंफर्टेबली जीत रही है, और निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल जी भी जीत रहे हैं। अब इनका क्या होगा क्या नहीं होगा इनका भगवान जाने। और इन्होंने बात की, कुछ नेताओं के नाम लिए, अब जो जिनको ये नेता मानते हैं उन्होंने तो पूरी कांग्रेस को ही ठिकाने लगा दिया। वो उन्होंने किस किस नेता को मतलब छोड़ा है, सभी नेताओं को घर बिठाने का काम किया था। वो तो नेता कुछ अच्छे थे जो जिनका अपने इलाके में प्रभाव है, उन्होंने जनता की डिमांड में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और आज वो देश सेवा में अपना जो प्रतिभाग वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज जगह कोई महत्व नहीं होता, असली महत्व होता है कि जनता की भलाई, हरियाणा का विकास किस बात में निहित है, और वो निहित है भारतीय जनता पार्टी में। जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत दिलाई जा रही है, वो जनता दे रही है, जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग डिलीवर करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो सीटें हम लोग हारे हैं 42, उनपे भी 42 जो प्रभारी दिए, मंत्री प्रभारी दिए, विधायक प्रभारी दिए हैं, तो उस नाते सबके साथ सबका विकास की नाते हम काम कर रही है। तो आपको रोहिला जी एक तो आप जो निर्दलीय उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पार्टी ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ समर्थन कर रही है और उनको उनके भरोसे छोड़ दिया गया है। पार्टी की तरफ से भी कोशिशें तो की जा रही हैं कि उनको जिता करके राज्यसभा भेजा जा सके। ऐसा तो है नहीं कि वो पार्टी के नेता नहीं है, भले ही आपने उनसे इस्तीफा दिलवा लिया हो जब नामांकन किया गया, लेकिन कोशिशें तो उनकी जीत के लिए लगातार कर रही है ना पार्टी। अब इसीलिए तो आप इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं बार बार के कांग्रेस के विधायकों में उम्मीदवार को लेकर के